बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हमारी ज़िंदगी में मोबाइल एक लाज़मी हिस्सा हमारी ज़िंदगी का बन चुका है। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन चुका है। हमने सोशल मीडिया का जो है वो एक राउंड ज़रूर जो है वो लगाना होता है डेली बुनियाद पे, चाहे हमें वहाँ जाने की ज़रूरत हो या ना हो। यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये हमारी ज़िंदगी का एक जुज़्व लाज़िम बन चुका है। और हर एक चीज़ के कुछ प्रॉज कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ जो है वो फ़वाइद होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। तो इन फ़वाइद और नुकसानात को भी सामने रखने की ज़रूरत है। आज हम में से हर एक अगर उससे पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, दिन कैसा गुज़रा, तो हम में से शायद हर एक बंदा ये कहता है कि बहुत मसरूफ़ दिन था। और अगर जायज़ा लिया जाए और देखा जाए कि शाम तक मैंने अपने पूरे दिन में जो है वो कितना काम किया और कितना टाइम मैंने अपना सोशल मीडिया पे गुजारा, तो एक अच्छा खासा वक्त होगा जो हमने सोशल मीडिया के हवाले कर दिया होगा। ऐसे में जो एक वक्त है, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और लेकिन इसका इस्तेमाल जो है उसके हवाले से हर एक इंसान उसका अकाउंटेबल है और उसके वक्त के बारे में उससे पूछा जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत का शिकार हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हैं अस्सिहत वल फ़राग़, यानी जो है पहली जो नेमत है अल्लाह ताला की वो है सेहत का मिलना, और दूसरी है फ़ारिग वक्त। यानी सेहत मिलती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन उस सेहत को हम गनीमत नहीं जानते, और उस सेहत के साथ अल्लाह के क़ुर्ब को तलाश जो है वो हम कम ही करते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी नेमत है वो है फ़ारिग वक्त का मिल जाना। उस फ़ारिग वक्त का इस्तेमाल तो ये था कि हम उसको किसी यूज़फुल काम में इस्तेमाल करते, लेकिन वो हमारा बहुत सा वक्त जो है वो ऐसी चीज़ों में सर्फ़ हो जाता है और चला जाता है। ऐसे में हम ये नहीं कह रहे कि आप सोशल मीडिया को जो है वो फ़ौरन से छोड़ दें या इन सारी ऐप्स को डिलीट कर दें, लेकिन इन ऐप्स को और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के कुछ जो है वो रूल, कुछ उसूल ऐसे होने चाहिए कि जिनको आपको फ़ॉलो करना चाहिए। तो इस हवाले से कुछ रूल्स, कुछ उसूल और कुछ ज़ाब्ते हम आपके सामने रखते हैं। इन ज़ाब्तों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि आप जो सोशल मीडिया के हार्म्स हैं, उसके जो नुकसानात हैं, उनसे अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस हवाले से जो पहला उसूल है जिसे आपको पेश नज़र रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप पहला काम ये करें कि अपने मोबाइल फ़ोन में से जो जितने भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आपको आते हैं उन सब को ऑफ़ कर दें। आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स के नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको इंस्टाग्राम के आते हैं, आपको फेसबुक के आते हैं, और जो है वो दीगर जो ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके अगर नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पे शो होते हैं या बेल होती है, तो आप यूँ करें कि इन सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दें और आप इन जो है वो ऐप्स को इस्तेमाल करें, जब टाइम मिले उनको इस्तेमाल करें, लेकिन पहला काम ये करें कि आप नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी काम में मसरूफ़ होंगे तो आप जो है वो आपकी जो तवज्जो है वो मुंतशिर नहीं होगी, आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जो काम आप कर रहे होंगे आप कोशिश करेंगे कि पहले वो काम कर लें और उसके बाद जो है वो आपकी तवज्जो जो है वो सोशल मीडिया की तरफ हो। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, और इस दौरान में अगर आप कोई जो है वो सोशल मीडिया ऐप खोल लेते हैं, तो ऐप को खोलने के बाद जब दोबारा आप अपने काम पे वापस जाएंगे तो आपको अपनी तवज्जो को जो है वो बहाल करने के लिए और अपनी तवज्जो को वापस लाने के लिए 20 मिनट दरकार होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन और छोटी सी आपकी गलती जो आपको सोशल मीडिया ऐप पे ले गई है, आपके 20 से ज़्यादा मिनट खा सकती है। तो इसका पहला तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल से जो नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ़ कर दें। किसी भी सोशल मीडिया ऐप का नोटिफिकेशन आपके सामने शो नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, और जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स में बहुत से मैसेजेस ऐसे आ रहे होते हैं कि जिनकी आपको फ़ौरन ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की,
तो आप उनको तब पढ़ सकते हैं जब आपके पास वक्त हो। अलबत्ता व्हाट्सएप पे अगर आपके जो पर्सनल मैसेजेस आते हैं आप उनका नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बाकी सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी स्क्रीन पे भी जो है वो जो ये नोटिफिकेशन है वो शो ना हो। इसकी ऑप्शन मोबाइल के अंदर मौजूद होती है, उस ऑप्शन को तलाश कीजिए और उस ऑप्शन को तलाश करने के बाद वहाँ से सारे नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर दीजिए। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आप यूँ करें कि अपनी मोबाइल स्क्रीन में जो आपका होम पेज है वहाँ पे आप कोशिश करें कि ऐसी ऐप्स को जगह दीजिए जो कि प्रोडक्टिव हैं, जो कि यूज़फुल हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को मुफीद बना सकती हैं, बजाय इसके कि आप जो आपकी होम स्क्रीन है वहाँ पे ऐसी मोबाइल ऐप्स को जगह दें जो कि आपका बहुत सा वक्त खा जाती हैं। और आप जो है वो मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने होम स्क्रीन पे फेसबुक के आइकन को रखा हुआ था या आपने इंस्टाग्राम के आइकन को रखा हुआ था और आप इन मोबाइल ऐप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप यूँ करें कि इन दोनों ऐप्स की जगहों पे कोई प्रोडक्टिव ऐप रख लें। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक की जगह पे कोई कुरानिक ऐप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो इंस्टाग्राम की जगह पे कोई और मुफीद ऐसी ऐप रख सकते हैं जिसका आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हो। तो उसके बाद क्या होगा कि जब जो है वो आप जाएंगे और उस फेसबुक ऐप को खोलने की आप जो है वो इंटेंशनली कोशिश करेंगे तो आपके सामने जब उसका लेकिन जब आपके सामने उसका आइकन नहीं होगा तो आप लामहला उस ऐप को खोलेंगे जो कि प्रोडक्टिव ऐप आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बहुत सा वक्त सोशल मीडिया पे जो है वो ज़ाय होने से बचने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो तीसरी टिप है वो ये है कि आप यूँ करें कि बहुत से चैनल इस तरह के होंगे जो आपने सब्सक्राइब कर रखे होंगे, बहुत से ऐसे पेज होंगे जिनको आपने लाइक किया हुआ होगा या आपने उनको फॉलो किया होगा, या जो है बहुत से ऐसे दोस्त होंगे कि जो आपका बहुत सा वक्त खा रहे होंगे। तो आपने एक काम ये करना है कि आपने जो इस तरह के पेजेस हैं, इस तरह के चैनल्स हैं, आपने उनको हिम्मत करके अनफॉलो करना है, आपने उनको अनसब्सक्राइब करना है, आपने उनको अनफ्रेंड करना है। और ऐसी चीज़ें, ऐसे चैनल्स, ऐसे पेज आप अपनी ज़िंदगी में रखिए जिनका हकीकी तौर पे आपको फ़ायदा होने जा रहा हो। और ऐसे ऐप्स और ऐसे चैनल्स और ऐसी जो है वो पेजेस और ऐसे फ्रेंड्स जो आपका बहुत सा वक्त खा रहे हैं उनसे आपने बचने की कोशिश करनी है और इन सब को अनसब्सक्राइब, अनफॉलो और अनफ्रेंड करना है हिम्मत करके। उसके बाद एक चौथी बात जो आपने जहन नशीन रखनी है और चौथा उसूल और ज़ाब्ता जिसका आपने ख़्याल रखना है वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप जो आपके हकीकी दोस्त हैं आप उनके साथ वक्त गुजारें, ना कि आप उन फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारें जो कि आपके फेसबुक के फ्रेंड्स हैं या आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं। होता यह है कि हम में से बहुत सारे लोग दोस्त इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर कोई गैदरिंग करते हैं, किसी होटल में जाके खाना शाना खाते हैं, लेकिन होता यह है कि बहुत से दोस्त वहाँ मौजूद होने के बावजूद वहाँ मौजूद इस तरह नहीं होते कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन खोला होता है, उसमें खुबे हुए होते हैं और अपने उन दोस्तों को वक्त दे रहे होते हैं जो कि उनके सोशल मीडिया के दोस्त होते हैं। तो आप इससे भी बचें। कोशिश करें कि जब आप दोस्त इकट्ठे हों, पहला काम तो ये करें कि आप दोस्त ये कोशिश करें कि फ़िज़िकली सब लोग इकट्ठे होने की कोशिश करें, कोई गैदरिंग करें, होटल में इकट्ठे हों और वहाँ जाके आप ये कोशिश करें कि अपने जो दोस्तों के मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको लेके आप एक जगह पे जमा कर दें, उनको एक जगह पे रख दें और पाबंदी लगा दें कि कोई भी दोस्त कुछ वक्त के लिए जब आप इकट्ठे हैं और खाना खाने जा रहे हैं, खाना सामने मौजूद है, उस टाइम पे आप एक दूसरे को वक्त देंगे, एक दूसरे के साथ गपशप करेंगे और मोबाइल फ़ोन को और सोशल मीडिया को वक्त नहीं देंगे। ये चौथा उसूल है। उसके अलावा पाँचवा और आखिरी उसूल ये है कि अपने घर में भी मोबाइल को इस्तेमाल करने के आप कुछ ज़ाब्ते और कुछ उसूल बनाएं। आप कम से कम इतना ज़रूर करें कि जब आप घर आ जाएं तो अपनी फैमिली को पाबंद करें कि कम से कम 1 घंटा हम में से कोई भी शख्स मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करेगा और वो 1 घंटा आप एक दूसरे के साथ गपशप में, एक दूसरे के साथ बातों को शेयरिंग में और एक दूसरे के साथ जो है वो बातें करके गुजारें और 1 घंटे के बाद आप इजाज़त दें कि उस 1 घंटे के बाद आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम इतना ज़रूर करें कि 1 घंटा रोज़ाना का अपनी फैमिली के साथ
ساتھ سوشل میڈیا سے دور ہو کے، موبائل فون سے دور ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ان سب اصولوں کو فالو کریں گے، امید ہے کہ آپ جو سوشل میڈیا کے ہارمز ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنے فرینڈز کو اور اپنی فیملی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ ان ٹپس کو فالو کیجئے، امید ہے بہت یوزفل ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔